वेलकम टू विजन जीएस। आज हम लोग चर्चा करेंगे पीओपी के बारे में, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। ये पीओपी क्या होता है और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। अभी हाल फिलहाल में ही कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इंडिया में 7 केमिकल्स को बैन किया जाएगा। 7 केमिकल्स को कौन है, उन्हें क्या बोला जाता है जो 7 केमिकल्स को जो बैन किया गया है उसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बोला जाता है। अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? पीओपी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। जैसे अगर बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होता है तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन पीओपी ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, उनका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उसका प्रभाव देखेंगे हम लोग कि उसका प्रभाव क्या है हमारे ह्यूमंस पे, हमारे ह्यूमंस हेल्थ पे, एक्वेटिक एनिमल्स पे उसका प्रभाव क्या है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव है। तो अभी मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि 7 केमिकल्स को बैन करना है और किस कन्वेंशन के तहत बैन करने का वो प्लानिंग किया गया है, डैट इज़ स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स रैटिफिकेशन ऑफ 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लिस्टेड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि हमारे यहाँ 7 केमिकल्स को बैन किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा 2 मिनट देखेंगे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है। जैसा कि हम पढ़ के बता रहे हैं, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ये स्टॉकहोम कन्वेंशन हमारा क्या है? ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ। एक ऐसा ट्रीटी है, ऐसा संधि है कि जो ह्यूमन हेल्थ को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। इट ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम पीओपी। यहाँ पे पीओपी हम लोग को ध्यान देना, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स विच आर आइडेंटिफाइड केमिकल सब्सटेंसेस दैट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं और जो बायो मैग्नीफाई और एक बायो एक्यूमुलेट, ये 2 वर्ड है, यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे जो बायो मैग्नीफाई होता है और बायो एक्यूमुलेट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी टॉक्सिन्स, जैसे डीडीटी जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता था, अब डीडीटी वो आपका कैसा है, डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। वो जब रिवर्स में, वाटर कैनाल में, सी में जब जाता है तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो फिश होते हैं हमारे, फिश उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो उनके अंदर जाके वो चीज़ जमा हो जाता है। तो ऐसे केमिकल्स, इस तरह से टॉक्सिन्स जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के शरीर में जाके जमा हो जाते हैं, डेट इज़ नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। कि बायो ऑर्गेनिज्म मैग्निफिकेशन उसका बड़ा होना, तो टॉक्सिन्स का बायो ऑर्गेनिज्म के शरीर में जमा होना, डेट इज़ बायो मैग्निफिकेशन। एंड बायो एक्यूमुलेशन भी वही चीज़ होता है। तो ये पीओपी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो ह्यूमंस के शरीर में जाके बायो मैग्नीफाई होता है, बायो एक्यूमुलेट हो जाता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हैव प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट। ये हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे, लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट, कि दे नेवर डिसइंटीग्रेट। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा होता है। वो हमेशा, जैसे वो 10 साल बाद, 15 साल बाद भी वो कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो एक फूड चेन में, पहले अगर किसी जानवर में है, फिर वहाँ से किसी और में, किसी और में, इस तरह से वो कम्प्लीटली ट्रेवल करते रहता है। तो इस तरह से हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन देखें एंड इसमें आपका प्रोहिबिटेड होता है उस केमिकल का यूज़ करने से। तो क्या क्या प्रोहिबिटेड होता है? मैन्युफैक्चर प्रोहिबिटेड होता है कि कोई भी कंट्री जो इसके अगर मेंबर होंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन के, वो उस केमिकल का मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं अपने यहाँ। दे आर प्रोहिबिटेड टू मैन्युफैक्चर दोज पीओपीज। ट्रेड नहीं कर सकते हैं आप, व्यापार नहीं कर सकते हैं, उसका आप किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड, कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी उसमें बंद होता है, आपको मना किया जाता है कि जो भी अगर मेंबर कंट्रीज़ है उसको पीओपी का मैन्युफैक्चर, ट्रेड, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गया आपका, इजराइल, ये इटली, ये सब ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो अभी भी पीओपी को मैन्युफैक्चर करते हैं, अभी भी उनका ट्रेड करते हैं, अभी भी उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये पीओपी का जो अभी हमारे एनवायरनमेंट के लिए इसको बंद करना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन अभी भी डेवलप्ड नेशन इसको बंद नहीं किए हैं। लेकिन भारत का एक ऐतिहासिक फैसला है
कि ये 7 POP को इंडिया ने बैन किया है। अबाउट अगर हम लोग बात करें तो टोटल POP की संख्या 28 है अभी, तो जिसमें से 21 ऑलरेडी इंडिया बंद कर चुका था, उसको उस पर बैन लगा चुका था कि वो केमिकल को इंडिया में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो बचा 7 जो केमिकल जो था POP, उससे भी इंडिया ने अभी कैबिनेट ने हमारा अप्रूव किया है, रेटिफाई कर दिया है कि अब ये 7 जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है वो हमारे यहाँ अब यूज़ नहीं होगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अभी एक चीज़ और आपको बताते हैं कि ये POP का साइड इफ़ेक्ट क्या है, कौन कौन से बीमारी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ POP ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन हेल्थ बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ह्यूमंस के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है POP का। तो फर्स्ट आपका इट इंक्रीज कैंसर रिस्क। अभी जो कैंसर रिस्क अभी ह्यूमंस में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये ड्यू टू द POP, ये वन ऑफ द फैक्टर है, इट में बी। सेकेंड, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स का जो प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड, न्यूरो बिहेवियरल इम्पेयरमेंट, जो मेंटल स्थिति ये जो ख़राब हो रहा है या बाई बर्थ बच्चा को जो मेंटल डैमेज जो होता है, तो न्यूरो बिहेवियरल इम्पेयरमेंट। अल्टरेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम्स, इम्यून सिस्टम जो है उसका जो कैपेसिटी है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सब POP का एडवर्स इम्पैक्ट है। साथ ही साथ एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक लाइफ पे भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट है, वो लोग के लाइफ भी खतरे में आ रहा है हमारे POP से। कुछ जो 7 POPs कौन कौन से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स सरकार ने अभी बैन किए हैं, इनका नाम हम लोग देख लेंगे। शायद एग्ज़ाम में वन ऑफ द एग्ज़ाम में आ सकता है कोई नाम, या मैच ऑफ द ऑब्जेक्टिव में कि आप इसमें टिक लगाइए कौन से POP को नहीं बैन किया गया है। तो इसमें हम लोग बस एक बार देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये 7 POP कौन सा है? क्लोरोडेकॉन है आपका, हेक्साब्रोमो बाइफिनाइल है, क्लोरोडेकॉन हेक्साब्रोमो बाइफिनाइल है, एंड हेक्साब्रोमो डाइफिनाइल एथर। यहाँ पे बाइफिनाइल है, यहाँ पे डाइफिनाइल एथर है। फिर टेट्राब्रोमो डाइफिनाइल एथर है आपका, फिर पेंटाक्लोरोबेंजीन है आपका, क्लियर। फिर हेक्साब्रोमो साइक्लोडेकॉन है आपका, एंड हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन। तो देज आर द 7 POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जिसको सरकार ने बैन किया है। अब बैन इसका हमारे यहाँ इसके मैन्युफैक्चर पे है, ट्रेड पे है, यूज़ पे है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है कि आज के बाद अब ये 7 POP जो ये 7 जो केमिकल्स हैं, इसका ना ट्रेड होगा, ना मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ना हम किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो कि अभी के अगर समय में हम देखें तो ये आज का ये फैसला अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। ये अपने प्रतिबद्धता को भारत सरकार दिखा रहा है कि हमारा प्रतिबद्धता, हम कितने प्रतिबद्ध हैं अपने ह्यूमन हेल्थ के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति और स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रति, जिसमें POP को बैन किया गया है। और ये बहुत दुखद बात है कि अभी भी जो डेवलप्ड नेशन है 7 जो POP का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। और इससे अगर तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि वो लोग क्यों आखिर इस पे बैन नहीं कर रहे हैं, क्यों सुस्ती बरत रहे हैं, क्यों इस पे जो एक तुरंत ज़रूरत है इसको बैन करने का। रीज़न क्या है कि जितने भी जो POP हैं वो ज़्यादातर आपका एग्रीकल्चरल जो पेस्टिसाइड्स बनता है, इंसेक्टिसाइड्स बनता है, वीडीसाइड्स बनता है, वहाँ पे POP का यूज़ होता है। जो भी आपका लुब्रिकेंट्स बनता है, पेंट बनता है, वहाँ पे POP का यूज़ होता है। और भी बहुत सारे ऐसा चीज़ है जहाँ पे POP का यूज़ हो रहा है और उनका जो कंपनी है उससे आर्थिक गतिविधि उनका चल रहा है, उनसे पैसा आ रहा है। लेकिन वो लोग हेल्थ को नहीं देख रहे हैं कि हमारा ह्यूमन हेल्थ खतरा में है, हमारा एक्वेटिक लाइफ खतरा में है, हमारा एक पूरा इकोसिस्टम जो एक चेन बना हुआ है, जो सब लोग हम लोग यहाँ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। ये चेन आपका कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। तो हम लोग को अपने स्वास्थ्य को बचाना है, एनवायरनमेंट को बचाना है और सरकार ये जो 7 POP का इस्तेमाल कम से कम करना है। अगर प्रोडक्ट का यूज़ ही कम करेंगे तो ऑटोमेटिक है कंपनी भी बंद हो जाएगी, कंपनी भी वो प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेगी, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। तो आई होप क्लियर आपका हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और किसी भी इशूज़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए जो करंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।